दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो इस समय स्टॉक ग्रीन जोन में दिखाई दे रहा है। कुछ पॉजिटिव ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन आप देख लो कि बीएससी फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट है। तो क्या स्टॉक तेजी से आगे बढ़ने की संभावना है या फिर अभी गिरावट होगी? वैसे इस स्टॉक ने पिछले दिनों काफ़ी अच्छी तेज़ी बताई है। क्या फिर से वैसी ही तेज़ी बन सकती है? यहाँ पे दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जिनको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो अब रिजल्ट भी आने वाला है, ये रिजल्ट इसको एक नया ट्रिगर दे सकता है। अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो एक शानदार तेजी आ सकती है। वैसे बाजार का सिनेरियो देखें तो इस समय समझ में नहीं आ रहा कि किस डायरेक्शन में बाजार जाएगा, क्योंकि सुबह गिरावट के साथ बाजार में शुरुआत हुई, काफ़ी बड़ी गिरावट भी हुई, लेकिन अब बाजार फिर से रिकवर भी हुआ। तो क्या है आगे की संभावना जानने की कोशिश करेंगे, और क्या इस समय आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 11:30 के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 63,910 के स्तर पर है, यानी फिर से 64,000 का स्तर छूने को बेकरार है इस समय बीएसई सेंसेक्स। लेकिन इंट्राडे में लगभग 500 पॉइंट की गिरावट भी हुई है, क्योंकि आज जो लो है वो 63,431 का है। फ्लैट शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद में तुरंत ही बाजार में 100 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई, और वो गिरावट बढ़ी, लेकिन अब वो फिर से रिकवरी देखने को मिल रही है। बाजार में खरीदारी नीचे से लौटती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल बीएससी फाइनेंशियल सर्विस निगेटिव है, 9,285 के स्तर पे 0.15% की गिरावट है। गिरावट बड़ी तो नहीं है, लेकिन इस समय बीएससी फाइनेंशियल सर्विस में कुछ दबाव देखने को मिल रहा है। अब आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 72.45 पर हुई, तो बिल्कुल पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि क्लोजिंग फ्राइडे की 71.95 के आसपास थी। इंट्राडे में यही हाई है 72.45 का, लेकिन जो लो है वो 69.90 का है, यानी इसने आज 70 के स्तर को भी तोड़ा, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी फिर खरीदारी लौट के आई, और इस समय 72 के आसपास है, जहाँ पे 0.069% की तेजी है। भले ही इस समय आपको थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखा देगा, लेकिन कहने मात्र को तो ग्रीन तो है, और निचले लेवल से रिकवर भी अच्छा हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 20 अक्टूबर को स्टॉक 77.05 के आसपास था, जहाँ पे 0.7% की गिरावट हुई थी। 23 अक्टूबर को गिरावट काफ़ी बड़ी हुई, स्टॉक आ गया 72.20 के आसपास, 6.3% की बड़ी गिरावट के साथ में। 25 अक्टूबर की बात करें तो क्लोजिंग 70.30 के आसपास, जहाँ पे 2.6% की फिर से गिरावट हुई, और 26 अक्टूबर को स्टॉक 70.20 के आसपास आया, 0.1% की गिरावट के साथ। लेकिन 27 अक्टूबर को काफ़ी अच्छा हमने बाउंस बैक देखा, स्टॉक आ गया फिर से 71.95 के आसपास, 2.5% की तेज़ी के साथ। तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से जो गिरावट हो रही थी उस पर ब्रेक लगा फ्राइडे को, और आज फिर से कुछ पॉजिटिव संभावना बन रही है। आज वॉल्यूम कम है, आप देख लो कि पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी, और फ्राइडे को 12 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 3 करोड़ की डिले उठाई गई थी। आज लगभग 11 बजे के पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम कल जितना यानी फ्राइडे जितना होने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी 5 से 6 करोड़ का वॉल्यूम तो हो ही सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने 5,950 करोड़ की एक बड़े प्रोजेक्ट का ऐलान किया है महसाणा गुजरात में। तो हमारे पीएम मोदी 2 दिन के लिए गुजरात के दौरे पे है, और इन्होंने यहाँ पे दाबोड़ा विलेज में ये बड़ा एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया है, जिसमें रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा संभावना है। जिसमें आप देखें तो यहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर बनाने के लिए अनाउंसमेंट है, जिसमें देखें न्यू बंदू से लेके न्यू सानन के बीच में ये कवरिंग करीब 77 किलोमीटर का ये आप देखें तो ये ट्रैक है। और सेकंड इलेक्ट्रिफिकेशन होना है, डबल लाइन होनी है करीब 24 किलोमीटर की, जो आप देखें तो अहमदाबाद से इसको कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा 182 किलोमीटर का एक रेलवे ट्रैक है, उसको डबल करना है, और विरम गांव से ये सामखेलाई। तो ये इस तरह से बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो इस समय अनाउंस किए गए। सरकार रेलवे के लिए लगातार अनाउंसमेंट कर रही है, तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है इस समय। इसके अलावा एक बड़ी गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की जो पीएम है शेख हसीना, उन्होंने वर्चुअली इनोग्रेट किए हैं 2 रेलवे प्रोजेक्ट को। इसके अलावा एक मेगा पावर प्लांट को भी यहाँ पे इनोग्रेट किया है। तो यहाँ पे नया रेलवे ट्रैक बनाना है, जिसमें अखूरा से लेके अगरतला ये न्यू रेलवे ट्रैक हो, जिसमें 5.05 किलोमीटर इंडिया के अंदर है, और 10.014 किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर होगा। यह इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ेगा इस रेलवे ट्रैक के माध्यम से।
तो यहाँ पे देख दो कि ये ड्यूल गेज का जो आप देखें रेलवे ट्रैक के माध्यम से आने वाले समय बांग्लादेश और इंडिया की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी ट्रेन के माध्यम से और लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इस नए रेलवे ट्रैक के माध्यम से जो कलकत्ता के लोग हैं उनको बांग्लादेश जाना आसान हो जाएगा, उनके लिए जो समय है बचेगा। तो काफ़ी शानदार ये एक डिसीजन लिया गया है और एक थर्मल पावर प्लांट भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा ऑलरेडी अगर आप देखें तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने 4 लाख करोड़ के प्लान का ऐलान किया है। अलग अलग जो 7 रेलवे रूट है जहाँ पे बहुत सारी रश होती है उस रूट के ऊपर अब और ट्रैक बिछाए जाएंगे जिससे आने वाले समय में सफ़र आसान किया जाए। तो ये आप देखें तो 7 रूट आइडेंटिफाई किए गए जिस पे लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, साथ में ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है। तो इसमें दिल्ली मुंबई का ट्रैक है, दिल्ली कोलकाता, इसके अलावा कोलकाता चेन्नई, चेन्नई मुंबई रूट, इसके अलावा मुंबई कोलकाता, दिल्ली चेन्नई रूट और चेन्नई हावड़ा रूट। ये जो रूट है जहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। अब आप जैसे कि ये बड़ी बड़ी मेट्रो सिटी या वहाँ पे बहुत सारे लेबर आते जाते हैं और बिजनेस होता है, ऐसे में वहाँ पे फ्रेट कॉरिडोर भी बनाने और साथ में लोगों के लिए ट्रेन के फेरे भी बढ़ाने, ट्रैक नए बढ़ाने और ट्रेन को सुरक्षित भी करना है। तो इसके लिए 4 लाख करोड़ का खर्च किया जा रहा है। आप समझ ही सकते हो कि ऐसे में आने वाले समय आईआरएफसी को कितना मौका मिल रहा है। आईआरएफसी आने वाले समय कमाल कर सकता है क्योंकि आईआरएफसी रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करती है जितनी इंफ्रा कंपनी है उनको। ये बहुत ही मजबूत कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है और अब रिजल्ट भी आने वाला 2 नवंबर को कंपनी का रिजल्ट होगा और साथ में कंपनी डिविडेंड का ऐलान भी करेगी। अब रिजल्ट इसका देखिए, फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही शानदार है। हर साल कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ रहा है। आप ये देख ही सकते हो 2020 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 13.42 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और 3.19 थाउजेंड करोड़ का इनको प्रॉफिट होता, जो 2021 में बढ़ के रेवेन्यू 15.77 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट देख सकते हो कि 4.42 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया। 2022 की बात करें तो रेवेन्यू सीधा 20.30 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 6.09 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। और 2023 आते आते इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू बहुत ही तेज़ी से बढ़ते हुए लगभग डबल हुआ, 23.93 करोड़ तक पहुंच गया है इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करें 6.34 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट। ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट डबल हो रहा है और ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय आपको मालामाल कर सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखिए, अगर पेयर कंपनियों की तुलना में और दूसरे सेंसेक्स के मुकाबले इसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। पिछले एक साल में आईआरएफसी ने यहाँ पे 223% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान बीएसई सेंसेक्स ने मात्र 6.60% की ही तेज़ी बताई है और बीएसई फाइनेंस की बात करें तो 8.37% की तेज़ी बनी है। तो इसका जो रिटर्न है वो मल्टी बैगर है। अगर हम 3 मंथ की भी बात करें तो इसने 105% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में देख सकते हो कि 3.39% की गिरावट हुई है और बीएसई फाइनेंस में 3.97% की गिरावट हुई है। तो देख सकते हो कि दोनों ही इंडेक्स गिर रहे थे, उसके बावजूद भी इसका रिटर्न बेहतर था। लेकिन पिछले एक महीने में देखो तो यहाँ पे करेक्शन ज़्यादा आ गया है, करीब 5.68% की गिरावट हुई है, जबकि इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में 2.90% की गिरावट हुई है और बीएसई फाइनेंस की बात करें यहाँ पे 3.51% की गिरावट है। तो निगेटिव रिटर्न इसका आईआरएफसी का ज़्यादा है क्योंकि लगातार स्टॉक दौड़ा था, तो यहाँ पे अब थोड़ा सा करेक्शन आ चुका है। ईयर टू डेट के हिसाब से इसका जो रिटर्न है वो 121% का बम्पर रिटर्न है, जबकि बीएसई सेंसेक्स में ईयर टू डेट के हिसाब से मात्र 5.06% की ही तेज़ी बनी है। और अगर हम बीएसई फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 3.90% की तेज़ी दिखाई देगी। ओवरऑल इसका रिटर्न बहुत अच्छा है, इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 70.55 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटल तो 69.15 तक स्टॉक जा सकता है और अगर बड़ी गिरावट हुई तो 67.85 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो देख लो कि 73.25 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 74.55 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा और तेज़ी ज़्यादा बनी तो 75.95 यानी लगभग 76 तक जा सकता है। तो वैसे तो इंट्राडे में 69 तक जाके आया, तो जो पहला सपोर्ट तो टूटा है, अब सेकंड सपोर्ट के आसपास है। अब देख सकते हो कि अगर तेजी बाजार में बनी तो स्टॉक दौड़ेगा जरूर, लेकिन अगर गिरावट का माहौल बना तो ये स्टॉक भी नीचे आ सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।